एम प्रियंका त्यागी अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन कराया था। आज हम उसी के नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, लॉस्ट स्प्रिंग की। सबसे पहले बात करते हैं कि स्प्रिंग का जो राइटर ने यहाँ पर जो स्प्रिंग के बारे में बताया है वो क्या बताया है। स्प्रिंग से यहाँ पर मतलब है कि स्प्रिंग सीज़न में जिस तरह से जो फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होती हैं, वो ब्लूम करती हैं, ठीक एज अ चाइल्डहुड जो बचपन होता है वो भी ब्लूम करता है। एंड लॉस्ट का मतलब है यहाँ पर बचपन खो जाने से। तो लॉस्ट स्प्रिंग जो बुक है, राइटर की लॉस्ट स्प्रिंग जो बुक है, उसमें उसने 2 चैप्टर्स डिस्क्राइब किए हैं। फर्स्ट चैप्टर उन्होंने सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये फर्स्ट चैप्टर है जिसकी समरी आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में बात करते हैं। अनीस जंग 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad। अनीस जंग का जो बॉर्न था वो 1964 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? रूरकेला में हुआ था। स्पेंड हर चाइल्डहुड, अपना बचपन और यंग एज उन्होंने हैदराबाद में स्पेंड की थी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द USA। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो कुछ हैदराबाद में और उसके आगे की जो एजुकेशन थी वो USA में रिसीव की थी, यानी USA में ली थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके जो पेरेंट्स थे वो राइटर्स थे। एंड अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। जो राइटर थी, लेखिका थी, उन्होंने भी एज अ राइटर इंडिया में अपना वर्क स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी फर्स्ट। जो स्टोरी है उसका नाम है सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज मतलब कचरे में 1 रुपया मिलता था। तो यहाँ जो जिसके बारे में बात हो रही है उसमें जो कैरेक्टर है मेन वो है साहिब। यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने 2 चैप्टर्स बताए हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें जो कैरेक्टर है वो है साहिब। इसमें लेखिका बताती है कि एक दिन सुबह साहिब जो है वो अपने दोस्तों के साथ कचरा बीन रहा है, तो वो उन्हें डेली वहाँ पर मिलती है और एक दिन उनसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो साहिब कहता है कि मेरा नाम साहिब है। उसके बाद वो उनसे पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो वो बताता है कि वो हमारी जो नेबर कंट्री है बांग्लादेश, वो वहाँ बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वो वहाँ से यहाँ पर आए हैं और कहाँ के रह रहे हैं? दिल्ली का जो आउटर एरिया है सीमापुरी, वो वहाँ रहते हैं। फिर वो उनसे पूछती है कि तुम कचरा बीनने का काम करते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो? तो इस पर जो साहिब है वो आंसर करता है कि हमारे स्लम मतलब हमारी झोपड़ियों के पास कोई भी स्कूल नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि अगर मैं मतलब जो राइटर हैं कौन? अनीस जंग, वो पूछती हैं कि अगर मैं स्कूल ओपन करती हूँ तो क्या तुम पढ़ने आओगे? इस पर जो साहिब है वो एक उम्मीद दिखाता है और कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद क्या होता है कि जो उसके कुछ टाइम बाद अनीस जंग जो राइटर हैं वो फिर से उससे मिलती हैं और जो साहिब है वो दौड़ कर आता है और कहता है कि क्या स्कूल ओपन हो गया? उसके इस वर्ड को सुनकर, उसके सेंटेंस को सुनकर जो लेखिका है, राइटर, बहुत ही अशेम्ड फील करती है, बहुत एम्बैरेस फील करती है और सोचती है कि न जाने इस तरह के कितने प्रॉमिसेस इनसे लोगों ने किए होंगे। लेखिका ने स्कूल ओपन की बात एक मजाक के तौर पर उससे कही थी, क्योंकि वो इस तरह का कोई स्कूल ओपन करना नहीं कर रही थी। देन बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। फर्स्ट में वो उसका इंट्रोडक्शन पूरा पूछती हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, ये कचरा क्यों बीनते हो। नेक्स्ट बात करते हैं साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब आलम जो है वो उसे नहीं पता है कि उसके नेम का मीनिंग क्या है। लेखिका जब काफ़ी टाइम तक उससे मिलती है तो एक दिन वो उससे पूछती है कि तुम्हारा फुल नेम क्या है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है। तो साहिब कहता है, बहुत प्राउडली फील होके कहता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। उसे नहीं पता है कि साहिब आलम का मीनिंग होता है
लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का स्वामी। और वो नंगे पैर बेयरफुट अपने दोस्तों के साथ दौड़ लगा लेता है। किस चीज़ के लिए? कचरा बीनने में। वो मॉर्निंग टाइम में जो अपने रैग पिकर्स लेकर आते हैं और जो कचरा है उसे बीनने का काम करते हैं और 12 बजे तक वो लोग लौट जाते हैं। फिर वो उसमें से एक से पूछती है कि तुमने स्लीपर्स क्यों नहीं पहने हैं, तुम नंगे पैर क्यों हो? तो उसमें जो दूसरा है वो आके कहता है कि इसकी जो मदर हैं वो शेल्फ से उन्हें नीचे नहीं उतारती हैं, मतलब उसे स्लीपर पहनने को नहीं देती हैं। जब वो उस दूसरे बच्चे की तरफ लेखिका देखती है तो वो देखती है कि उस बच्चे ने 2 तरह के स्लीपर्स पहने हुए हैं और वो अपने आप को छिपाते हुए अपने एक पैर को पीछे की साइड छिपा लेता है। तब जो थर्ड बच्चा होता है वो कहता है कि आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए, मुझे जूते पहनने हैं। लेकिन यहाँ पर वो अपनी गरीबी को छिपाते हुए, लेखिका यहाँ पे बता रही है कि वो अपनी गरीबी को छिपाते हुए ये बताते हैं वो लोग कि ये हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन है, मतलब बेयरफुट नंगे पैर रहना हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्लीपर्स नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन है। तो राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि इस तरीके की बात कहकर वो अपनी पॉवर्टी को छिपाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑथर पेंट बाय द फैक्ट दैट रैग पिकर्स आर स्टिल बेयरफुट। जब साहिब-ए-आलम से वो बात कर रही हैं तो तभी उन्हें एक स्टोरी और दिमाग में रिमेंबर होती है, तभी एक स्टोरी और उनके दिमाग में आती है। वो याद करती हैं उडुपी मतलब कर्नाटक का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटी सी जगह है उडुपी। वो कहती हैं कि वहाँ पर एक बच्चा, उन्हें वो चीज़ याद आती है कि वहाँ पर एक बच्चा था जिसके पास कोई भी शूज़ नहीं थे और वो जब स्कूल जाता था तो वो जाते हुए मंदिर में डेली प्रे करता था और कहता था कि मुझे आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए और मेरे शूज़ कभी भी मुझसे अलग ना हो, कभी ना वो मुझसे दूर हो। वो डेली ये प्रेयर करता था और जो उस टेम्पल का जो प्रीस्ट थे वो उसके फादर थे। कुछ टाइम के बाद जब आफ्टर 30 ईयर्स, जब 30 साल बाद लेखिका वहाँ पर फिर से जाती है, उडुपी में जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर जो यंग एज के जो बच्चे हैं या जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं, अब कोई भी वहाँ पर विदाउट स्लीपर नहीं है। यानी कि जो गॉडेस थी, जो देवी थी उस मंदिर की, उसने उस बच्चे की प्रार्थना सुन ली थी। क्यों? क्योंकि जब आफ्टर 30 ईयर्स वो वहाँ पर जाती हैं तो वो देखती हैं कि जो वो मंदिर था, जो टेम्पल था, वहाँ पर एक नया प्रीस्ट, एक नए पुजारी आ गए हैं और उनका बेटा स्कूल से आता है और उसने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी हुई है, उसने प्रॉपर शूज़ पहने हुए हैं, सॉक्स पहने हुए हैं, मतलब एक वेल यूनिफॉर्म में है। तो अब यहाँ वो सोचती हैं, कौन? राइटर, वो ये सोचती हैं कि गॉडेस ने उनकी प्रेयर सुन ली है, इसलिए सभी के पास यहाँ पर शूज़ हैं। लेकिन अब फिर से जो राइटर है वो फिर से साहिब-ए-आलम की स्टोरी पे आती हैं और सोचती हैं कि नहीं, अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं या काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेयरफुट हैं, जिनके पास शूज़ नहीं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गार्बेज इज गोल्ड फॉर रैग पिकर्स। इसके बाद वो पूछती हैं सीमापुरी के बारे में। कुछ टाइम के बाद जो लेखिका है वो सीमापुरी इलाके में जाती हैं। वो वहाँ पे देखती हैं जो सीमापुरी का इलाका है वो दिल्ली का एक आउटर एरिया है और साहिब-ए-आलम जैसे, यानी साहिब जैसे 10,000 लोग ऐसे रैग पिकर्स हैं जो वहाँ पर रहते हैं। उनका जो रहने का स्टाइल है वो बहुत ही बेकार है। I mean, ना तो उन्हें रनिंग वाटर है वहाँ पर, ना रहने के लिए ठीक से कोई सुविधा है। वो मड के बने हुए घर, यानी वो मिट्टी के बने घरों में रहते हैं और जो उनकी रूफ हैं वो टीन की बनी हुई हैं और इस तरीके से वो वहाँ पर अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। वहाँ जब वो जाती हैं तो वहाँ के लोगों से मिलती हैं और वहाँ एक लेडी जो बैठी हुई है वो उनसे पूछती हैं, कौन? राइटर पूछती हैं
कि आप इतना अच्छा एरिया छोड़कर आए। एरिया इन द सेंस कि आपका ग्रीन फील्ड था, वहाँ पर आपका हाउस था, सब कुछ था, फिर आप यहाँ आ गए इतनी अच्छी जगह छोड़कर। आप यहाँ इस तरीके के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ पर ना ठीक से पीने के लिए पानी है, ना रहने के लिए घर है ठीक से। तो तब उस लेडी का ये जवाब होता है कि उस ग्रीन फील्ड, उस घर का क्या फ़ायदा जहाँ पर भरपेट भोजन ना हो। यानी उन्हें यहाँ पर भरपेट भोजन मिल रहा है तो उनके लिए वो ही एरिया अच्छा है। देन इसके बाद बात करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग। गोल्ड रैग पिकर्स का यहाँ पर मतलब है कि जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो उनके लिए एक तरह से डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, उनकी जो डेली लाइफ की जो ज़रूरतें हैं, वो उनकी कहाँ से पूरी होती हैं? उस गार्बेज से पूरी होती हैं। और वो उनके लिए क्या है? वो गोल्ड की तरह है। हमारे लिए प्रेशियस चीज़ें क्या होती हैं? हमारे लिए डायमंड, गोल्ड, ये हमारे लिए प्रेशियस चीज़ें हैं, लेकिन उनके लिए क्या है? गार्बेज, क्योंकि उनकी ज़रूरतें जो पूरी होती हैं वो वहाँ से होती हैं। एंड देन बात करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग की। एक सुबह क्या होता है कि जो राइटर है, सर्दियों की सुबह है, तो राइटर देखती है कि जो पड़ोस में ही उनका एक क्लब हाउस है जहाँ पे टेनिस का खेल हो रहा है, और जो साहिब है वो वहाँ पर टेनिस खेलते हुए उन प्लेयर्स को देख रहा है और बहुत खुश हो रहा है। लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये खेल पसंद है? तो वो कहता है हाँ, मैं इसे देखने में ही बहुत खुश हूँ। और वो देखती है कि जो साहिब है, साहिब ने टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। वो पूछती है कि ये टेनिस शूज़ आपको कहाँ से मिले हैं? तब वो आंसर करता है कि ये एक रिच बॉय ने जो इन्हें यूज़लेस करके फेंक दिया था। और क्यों? क्योंकि उसमें एक होल था, एक छेद था उसमें। उसने वो यूज़लेस करके उसे उसके लिए यूज़लेस था, उसने उसे फेंक दिया, लेकिन वो साहिब के लिए एक ड्रीम जैसा था। यानी आज उसे शूज़ मिले हैं तो एक उसका सपना पूरा हुआ है। तो उसके लिए क्या था? वो एक ड्रीम जैसा था जो उसका पूरा हुआ है कि उसने शूज़ पहने हैं। मतलब उसके पास कोई स्लीपर नहीं थे, कोई शूज़ नहीं थे, लेकिन आज उसका वो ड्रीम पूरा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं साहिब नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। एक सुबह राइटर को फिर से साहिब मिलता है। वो साहिब से पूछती है, वो देखती है कि जो साहिब है वो एक जो मिल्क बूथ है उस पर, उसकी टी स्टॉल पर काम करने लगा है। और वो देखती है कि उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है, जो कि उसके जो प्लास्टिक का जो उसका बैग था जिसमें वो रैग पिकिंग करता था या गार्बेज का अपना गार्बेज उसमें डालता था, तो वो जो स्टील का कैनिस्टर है वो उससे कहीं ज़्यादा हैवी है। वो अब उस टी स्टॉल पर काम करने लगा था। तो वो पूछती हैं उनसे, वो बताता है साहिब कि मेरी जॉब लग गई है और मुझे यहाँ पर 800 रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ, 800 रुपीज़ मिलते हैं और 2 टाइम खाना मिलता है। इसके बाद वो देखती हैं और उससे पूछती हैं, क्या तुम खुश हो इस जॉब से? राइटर उसके फेस को देखकर समझ जाती है और वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर चाइल्ड लेबर का काम कर रहा है। चाइल्ड लेबर से मतलब है जब 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे इस तरह का काम करते हैं तो वो चाइल्ड लेबर है। यानी वो कोई एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा एटमॉस्फेयर या उनकी कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और जब वो इस तरह से काम करते हैं तो वो चाइल्ड लेबर है। तो वहाँ पर जो राइटर है वो सोचती हैं कि जब वो रैग पिकर था, यानी जब वो रैग पिकर था तो उस टाइम पर वो फ्री था, यानी नंगे पैर अपने दोस्तों के साथ दौड़ता था, अपनी मनमर्जी करता था। लेकिन आज उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, आज उसके ऊपर बर्डन आ गया है। आज वो हिज ऑन मास्टर यानी खुद का मालिक नहीं है, अब वो किसी के अंडर में काम करने लगा है। सो यहाँ पर ये स्टोरी हमारी फिनिश होती है। लॉस्ट स्प्रिंग, यहाँ पर जो लॉस्ट स्प्रिंग रखी गई है, राइटर का कहने का मतलब ये है कि जो चाइल्डहुड है वो चाइल्ड लेबर की वजह से खो जाता है। बच्चों का जो बचपन है वो खो गया है जिस तरीके से, और साहिब जैसे न जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनका बचपन खो जाता है।
तो यहाँ आपको जो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं एक बार कि आपको कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले साहिब द रैग पिकर, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में कि जो साहिब था वो कहाँ से आया था और वो कहाँ पर रहता था, सीमापुरी कहाँ सिचुएटेड थी, तो ये सारा क्वेश्चन आपको बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गार्बेज से रिलेटेड, यहाँ जो गोल्ड वर्ड है यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि गार्बेज जो था वो रैग पिकर्स के लिए गोल्ड क्यों था, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। एंड देन आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि हिज ऑन मास्टर, कि जो साहिब था वो अब खुद का मालिक नहीं था बल्कि वो अब एक चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहा था। तो यहाँ से आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है अनीश जंग की जो बुक है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टाइटल है, टाइटल कह सकते हैं हम, सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसी का नेक्स्ट चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊँगी। एंड देन